कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा सत्र 2020-21 में विद्यालय में समय से पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं। इकाई फर्स्ट आपका जो कि स्थिर विद्युत है, इसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं जो कि नीचे दिखाए गए हैं। एक समान आवेशित पतले गोलीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, जो कि गॉस के नियम से किए जाते हैं। इकाई 2 धारा विद्युत कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन। यह आपका हाई स्कूल में भी आप लोग पढ़े हैं। यह बहुत ही आसान टॉपिक है जो कि हटाने से कोई फायदा नहीं है। इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से भी आपके कुछ टॉपिक हटाए गए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। यह भी टॉपिक आपके आसान है, इसको भी हटाने से कोई फायदा नहीं है, जो कि आसानी से इसमें नंबर आप लोग पा सकते थे। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि हटाए गए हैं, इसको हटाने से कोई फायदा नहीं है। इसको हटाने के मतलब यह समझिए कि जैसे कि समुद्र से एक गिलास पानी निकालने के बराबर है। इकाई 4 आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें से आपका शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा निकाला गया है। जबकि शक्ति यदि हम पढ़ते हैं, शक्ति के बारे में जानते हैं, तो शक्ति गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिकों को भी हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि यह भी दोनों टॉपिक क्या थे, काफ़ी ईजी थे, आसान थे। आगे हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी आसान टॉपिक थे, आसानी से इसमें नंबर गेन किए जा सकते थे। इकाई 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे विस्थापन धारा की आवश्यकता। यह भी आसान टॉपिक थी। विस्थापन के बारे में हम लोग पढ़ते थे, तो विस्थापन से रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी लेते हुए हम लोग विस्थापन धारा के बारे में भी जान सकते थे। खंड ख के बारे में जानकारी लेते हैं हम। खंड ख में आपका इकाई फर्स्ट प्रकाशिकीय, जिसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन का आकाश नीला, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश रक्ताभ दिखाई देना। इन सारी चीज़ों का हम लोग हाई स्कूल में भी अध्ययन करते हैं, जो कि इंटर में आके बच्चों को काफ़ी आसान हो जाता है और आसानी से इसमें नंबर गेन कर सकते थे। लेकिन यह भी टॉपिक इससे हटाया जा चुका है। यह काफ़ी आसान सिलेबस, आसान टॉपिक थे। इकाई 2 द्रव्य तथा विकिरण की दैत्य प्रकृति, जिसमें आपके दो टॉपिक डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। यह भी टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक थी, इनको भी हटाया जा चुका है। इकाई 3 परमाणु तथा नाभिक, जिसमें आपको दिख रहा है रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें, रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा तथा प्रति न्यूक्लियन। यह सारे टॉपिक आपको हटा दिए गए हैं। यह काफ़ी आसान टॉपिक थे। तो इन टॉपिकों को हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन सारे टॉपिकों का बच्चों को आराम से ज्ञान हो सकता था। इकाई 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इसमें से आपको नीचे दिए गए टॉपिक हटा दिए गए हैं। जेनर डायोड, वोल्टता नियतांक, नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे टॉपिक थे ये भी, इनको भी हटा दिए गए हैं। अब कुछ पाठ्यक्रम में हटाए गए प्रयोग भी हैं। प्रयोग की सूची आपको नीचे दिखाई गई है। खंड क और खंड 2 भागों में है। खंड क की सूची आपकी नीचे है, जो कि स्कूलों में हम लोग प्रयोगशाला विधि में करते थे, प्रयोगशाला में करते थे। फर्स्ट टॉपिक आपकी दिखाई गई है, सेकेंड भी दिखाई गई है और थर्ड भी दिखाई गई है। चौथे टॉपिक में भी आपको दिखाया गया वोल्टमीटर तथा मीटर से ओम के नियम की सत्यापन की जांच करना। यह काफ़ी आसान प्रयोगशाला विधि था, लेकिन इसको भी हटा दिया गया है। पांचवा उत्तल लेंस का प्रयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यह भी आसान था बच्चों के लिए, लेकिन इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। आठवां देखिए, दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के
बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का आपतन कोण ज्ञात करना। यह भी टॉपिक काफ़ी आसान था, आसानी से बच्चे इसको कर सकते थे प्रयोगशाला में, लेकिन इस भी टॉपिक को हटा दिया गया है। वोल्टमीटर की सहायता से प्रतिरोध बॉक्स की सहायता वोल्टमीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया। खंड ख में इसी प्रकार आपको जो कि 10 नंबर पे दिया गया है, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। 11 नंबर, दिए गए धारा मापी को वांछित परिसर अमीटर में रूपांतरण करना, इसको भी हटा दिया गया है। पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना एवं अग्र अभिनति प्रतिरोध ज्ञात करना, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। 13 नंबर पे आपका जो कि दे रहा है जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, इसको भी हटा दिया गया है, इस टॉपिक को भी। 14 नंबर, जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। तो आपको जो कि ऊपर 5 टॉपिक दिख रहा है, इन 5 टॉपिकों को हटा दिया गया है। आगे इसी प्रकार से और भी टॉपिक हटाए। तो इस प्रकार हमारे 70% ही पाठ्यक्रम बचे हैं। तो इसमें 70 अंकों का प्रश्न पत्र होगा तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा, जिसमें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 23 + 10 = 33 होगा, अर्थात आपको 33 अंक पाना ही होगा उत्तीर्ण होने के लिए। तो खंड क में आपको इकाई फर्स्ट स्थिर विद्युत जिससे 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकाई 2 धारा वैद्युत जिससे 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकाई 3 धारा तथा वैद्युत चुंबकीय प्रभाव का चुंबकत्व जिससे 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकाई 4 से 8 अंक के क्वेश्चन, इकाई 5 से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपके टोटल 35 अंक के क्वेश्चन खंड क से पूछे जाते हैं। खंड ख आपका इसमें 4 इकाई होंगे, जिसमें इकाई फर्स्ट प्रकाशिकी से 13 अंक के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इकाई 2 से आपके 6 अंक के क्वेश्चन, इकाई 3 से परमाणु तथा नाभिक से 8 अंक के क्वेश्चन, इकाई 4 से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि खंड ख से 35 अंक के कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि फिजिक्स के कुल 100 अंक के क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। धन्यवाद।